श्रीमत पर चलने की सहज विधि अपनाकर माया के थप्पड़ से बचे रहने की, निर्विघ्न रह के दैवी गुणों की धारणा कर सत्युग के रॉयल घराने में आने की, सबसे बड़े धर्मात्मा, एवर प्योर, एवर सुप्रीम, निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से सुप्रीम पवित्रता के धर्म में आने की शिक्षा। हम सब तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं, इस स्वरूप में देखना चाहते हैं परमात्मा, क्योंकि तपस्या द्वारा ही पाप कर्मों को और तमोगुणी संस्कारों को भस्म कर सकते हैं। सिर्फ अपने नहीं बल्कि हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार और प्रकृति के तमोगुण को भी भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अंत में ऐसा कर्तव्य निभाने के लिए अभी से एक परमात्मा से ही सब रस लेने का आसन बनाना है। एक रस स्थिति ऐसी बनानी है जिस पर मन बुद्धि ठहर जाए, इधर उधर कहीं न भटके। एक परमात्मा से दिल का प्यार हो जाए, उन्हीं से सुख और आनंद की अनुभूति हो जाए तो कहीं और बुद्धि नहीं जाएगी। एक परमात्मा के साथ बुद्धि का योग, जैसे शंकर को तपस्वी मूर्त दिखाते हैं, देह अभिमान समाप्त हो, देही अभिमानी स्थिति बन जाती है, विकार रूपी सर्प गले का हार बन जाते हैं, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग करो और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या करो। स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों की चंचलता को जीतना है। आंख, नाक, कान, जीवा, मुख, त्वचा, मन बुद्धि की चंचलता को चेक करना है, कोई भी अपनी तरफ खींचे नहीं। परमात्मा कहते हैं कि एक भी इंद्रिय चंचल होगी तो औरों को भी शामिल कर ही लेगी। एक भी इंद्रिय को आकर्षण हुआ तो बाकी की इंद्रियों पर भी प्रभाव पड़ेगा जरूर। सारी इंद्रियों को तपस्या कर एक परमात्मा से सर्व रस लेकर शीतल बनाना है, ताकि जब दुनियावी रसों द्वारा परीक्षाएं आए तो भी मन परमात्मा में मगन रहे। जब तक इंद्रियां चंचल हैं तो खान पान पर चिंतन, प्रदर्शन ठंड गर्मी से प्रभावित होता रहेगा। ऐसे में परमात्मा की याद में तपस्वी मूर्त बन अंतिम कर्तव्य तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर नहीं सकेंगे। देह अभिमान को खत्म कर आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनना माना प्रभाव, लगाव, दबाव से संपूर्ण मुक्त आत्म अभिमानी स्थिति वाले ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्र ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहकर शर्त रहित तमोगुणी संस्कारों को भस्म कर सतोगुणी प्रभाव डाल सकेंगे। आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, अर्थात उसका न्यारापन दिखाई दे। कोई कुछ भी कहे उन्हें, वे उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें नेचुरल अपने स्वमान, अपने स्वधर्म, अपने स्वरूप, अपने स्वदेश का रूहानी नशा रहेगा। उन्हें अपने कर्तव्य की रियलाइजेशन होती है। जैसे वे अपनी तमोगुणी संस्कारों को भस्म करते हैं, ऐसे ही फिर अन्य आत्माओं के और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य पूरा करेंगे। मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। ये स्मृतियों में उतरना चाहिए और कर्मों में दिखाई देना चाहिए, तब कहेंगे तपस्वी मूर्त आत्मा। वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी ही उनके जन्म है, जिसके कारण उनके संस्कारों में भिन्नता है। कलयुगी प्रभाव है, इसलिए संस्कारों की टक्कर स्वाभाविक है। उससे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं कि बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, अर्थात जब संस्कारों की भिन्नता हो तो सभी को जो जैसा है स्वीकार करो और खुद बालक बन जाओ। अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल रखने के लिए मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने में मालिकपन हो। कहाँ क्या कहना है और कब चुप रहना है, इसमें मालिकपन हो।
सिर्फ मालिकपन या फिर सिर्फ बालकपन हो तो नुकसान हो जाता है। इसलिए परमात्मा बैलेंस रखने की विधि अपनाने को कहते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना अर्थात पढ़ाई को कर्म में लाकर यूज करना। जितना हम यूज करेंगे उतना हम जमा करेंगे, और जितना जमा करेंगे उतना भविष्य की तो प्रारब्ध बनेगी ही, लेकिन कल्प में एक बार जो परमात्मा का दिल तख्त मिलता है उसके हकदार भी बन जाएंगे। निराकार परमात्मा विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने आए हैं। जो भी उनके बच्चे बनते हैं उनके द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं। चारों तरफ सेवाएं हो रही हैं, लेकिन करावनहार परमात्मा है। कौन से बच्चे कहाँ हैं और किस विधि से कौन समझेगा, ये परमात्मा बेहतर जानते हैं, और उसी विधि से सेवा कर आत्माओं को संतुष्ट कर रहे हैं। इसलिए सेवा में देह अभिमान न आए, ये हमें ध्यान जरूर रखना है। हमने ज्ञान दिया या कुछ समझाया, ये कभी भी बुद्धि में न आए, क्योंकि ज्ञान भी परमात्मा का है तो समझाने भी उन्हीं की है। देह अभिमान खामखा मेरापन ले आता है, क्योंकि आधा कल्प की आदत है। ऐसे देह अभिमान के कारण बहुत सी आत्माएं ज्ञान से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि सेवा की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देही अभिमानी बनकर सेवा करो तो सेवा में वृद्धि होती रहेगी। सेवा करनी है, लेकिन निमित्त करनहार बनके। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण के घराने में आना एम ऑब्जेक्ट है। स्मृति में रखकर उसी प्रमाण चलना है और औरों को भी संदेश देना है कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा इस समय विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। ये सदा बुद्धि में रखकर खुश रहना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का गायन होता है, लेकिन निराकार परमात्मा उनके रचयिता हैं और उनके द्वारा श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। इससे अनजान है लोग, क्योंकि निराकार परमात्मा को चित्रों में नहीं दिखाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ये करेक्शन परमात्मा कराते हैं ताकि सत्य भी मालूम चले, बुद्धि का योग भी उनसे लगे, क्योंकि उन्हीं को याद कर और उनके द्वारा पढ़कर ही आत्माएं श्रेष्ठ बन सकती हैं। आधा कल्प में जो भी भक्ति की कथाएं बनाई वो तब की बात है। कथाएं बनाई वो तब की बात है, परंतु अभी तो गति सदगति का समय है। इसलिए सत्य को जानना और सत्य को याद करना जरूरी है। यही वजह है कि परमात्मा सत्य बताते हैं और औरों को भी बताने को कहते हैं। कल बाद राजाई का मर्तबा ले रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म में जा रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि खुशी खुशी दैवी गुणों की धारणा करो। सृष्टि परिवर्तन की बेला है। ऐसे में भी जब कोई ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, दैवी गुण नहीं धारण करते हैं, तो परमात्मा सावधान करते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं, दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। यहाँ ही दैवी गुणों को धारण करना है, यहाँ से ही संस्कार लेकर जाने हैं, यहाँ ही भाग्य बनाना है। फिर तो जो बनाया वो ही मिलेगा। पूरा कल्प फिर भाग्य बना नहीं सकते हैं। श्रीमत पर चलेंगे, धारणा करेंगे तो खुशी भी बहुत रहेगी। नहीं चलेंगे तो चाह कर भी खुश नहीं रह सकेंगे। लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया, वे कहाँ गए, ये परमात्मा अभी बताते हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती हैं, क्योंकि बिना कोई प्रश्न किए एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं और अपनी सीट बुक करते हैं। श्री श्री परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं।
बाप समान बनते हैं, इसलिए यादगार में उन्हें गॉड गॉडेस कहते हैं। जो सिर्फ शांति मांगते हैं उन्हें शांति धाम का वर्षा मिलता है। जो सुख भी चाहते हैं वे सुख पाने का पुरुषार्थ करते हैं तो उन्हें सुख शांति का वर्षा मिलता है। सुख के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पढ़ाई पढ़नी होती है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनना होता है। हेवन और शांति धाम अलग है। हेवन इस धरा पर और शांति धाम ऊपर है। ये भी परमात्मा ही आकर बताते हैं, नहीं तो हेवन के लिए अनेक बातें लिखती हैं शास्त्रों में। ड्रामा को खेल की तरह देखना है। हार और जीत का खेल है। अभी रावण पर जीत प्राप्त कर अपना राज्य वापस लेना है, घर जाना है और फिर वापस आकर खेल का हिस्सा बनना है। आत्मा मरती नहीं है, इसलिए निर्भय बनना है और सत्य में आने का पुरुषार्थ करना है। धर्म पिताएं द्वापर युग से आते हैं, तब तक सृष्टि रूपी ड्रामा 2500 वर्ष तक चल चुका होता है। ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में पहले जन्म में आते हैं, इसलिए वे धर्म आत्माओं के भी पिता हो गए, इसलिए उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। सृष्टि रूपी पेड़ की एक्यूरेट आयु है। ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष का है। एक्यूरेट समय पर संपन्न होगा और फिर शुरू होगा, इसलिए समय प्रमाण तीव्रता से पुरुषार्थ करना है। तैयारी करनी है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की। जैसे परमात्मा से समझ मिलने के बाद अपनी बुद्धि को बेहद का बनाया है, ऐसे औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है। जैसे नंबर 1 सुप्रीम गॉड फादर की नंबर 1 श्रीमत पर चलकर नंबर 1 लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ऐसे ही इनके नंबर 1 घराने में जाने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि नंबर 1 आत्माओं को कर्मा में फॉलो करो। दुनिया तमो प्रधान बन गई है, अति में पहुंच गई है, इसलिए इसका विनाश तो होना है। अब पुराने को नहीं देखने का और नए को देखकर नया पुरुषार्थ करने की तरफ अटेंशन देना है। पुराने से बुद्धि से डिटैच होना है। आत्माएं जो शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, शरीर विनाशी है। वे विनाश होंगे और आत्मा पवित्र बन जाएगी। हर बात को यथार्थ समझकर स्वीकार करना है और समय प्रमाण जो करना है उस पर ध्यान देना है। अविनाशी पाठ है, इसलिए अपने पाठ को अच्छा बनाना है ताकि नई दुनिया में आए। डालियां निकलना बंद हो जाएंगी, अर्थात नया कोई मठ वंश शुरू होना बंद हो जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि समझ लेना कि परम धाम से आत्माओं का आना बंद हो गया है। जब आना बंद होगा तो संकेत है कि यहाँ से आत्माओं का वापस घर जाना शुरू हो जाएगा। कर्म करते हुए, आजीविका के लिए कमाई करते हुए भी भूलना नहीं है कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नहीं भूलेंगे तो विचार सागर मंथन भी चलता रहेगा। सबसे बड़े धर्मात्मा पिता परमात्मा है, क्योंकि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। त्रिकालदर्शी का ज्ञान बुद्धि में रखकर सोचने, बोलने, कर्म करने का अटेंशन रखना है। परमात्मा द्वारा बताई गई युक्तियों के प्रमाण सेवा करनी है। परीक्षाएं आनी ही है, इसलिए मुरझाने की जगह उन्हें नॉलेजफुल होकर पार करना है। अवस्था याद में टिकी रहे और बृहस्पति की दशा न उतरे, इसका अटेंशन भी रखना है। परमात्मा पढ़ा रहे हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो हमें पूरा पास होना है। फेल हो गए तो कल्प कल्पांतर ऐसा ही पाठ फिक्स हो जाएगा। अलर्ट होकर पाठ बजाना है, माया से थप्पड़ नहीं खाना है। परमात्मा समझाते हैं कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं तब माया थप्पड़ मारती है। थप्पड़ नहीं खाना है तो परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो। जैसे श्रीमत कहती है
अपने को आत्मा समझो, लेकिन शरीर समझकर चलते हैं तो देह अभिमान वश कर्म करते हैं, हार खाते हैं तो माया का थप्पड़ लग जाता है। श्रीमत पर नहीं चलना मना, माया से मार खाना, यही तो वो चाहती है। श्रीमत पर चलने वालों की जीत होती है। माया से मार खाते रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि माया मुर्दा बना देगी, अर्थात शक्तिहीन बना देगी। फिर जिधर चाहेगी उधर यूज कर परवश आत्मा बना देगी, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो वर्तमान में भी बेफिक्र बादशाह सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, विजयी बनेंगे, ऊंच प्रारब्ध पाएंगे, रॉयल घराने में जाएंगे। सभी आत्माएं अपनी तकदीर बनाएं, इसलिए घर घर परमात्मा का पैगाम हमें जरूर देना है कि मुझ पतित पावन को याद करो तो पावन बन जाएंगे। याद में रहकर खुद का कल्याण तो हमें करना ही है और औरों का भी कल्याण हो, इसलिए परमात्मा का संदेश देने की सेवा भी जरूर करनी है। ये परमात्मा का फरमान है जिसे मानना हम आत्माओं का फर्ज है। ओम शांति।